नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैनेंद्र जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि कई सवाल। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सरकार जो लोगों को ज़मीन दी है कि सुरक्षित रहे, लेकिन अब अतिक्रमणकारी लगातार उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जो पौराणिक व्यवस्था आम पब्लिक के लिए सुरक्षित की गई थी, आज़ादी मिलने के बाद यहाँ की सरकारें इतनी निकम्मी हो गई है कि जो पब्लिक के लिए सारी सुविधाएं हैं, वो अतिक्रमण का मामला हो, पानी व्यवस्था, पानी को रखने का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, हवा की सवाल हो, कई तरह की जो संरक्षित चीज़ें हैं, आज़ादी के बाद यहाँ की सरकारें उसको संरक्षित करने में फेलुअर रही है। जिसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परंपरागत व्यवस्था के तहत जो हिल्सा में कई तालाबें थी, परंपरागत पानी फल्गु नदी का उसमें आया करता था, बहा करता था। इलाके की गंदगियाँ साफ होती थी, जल का स्तर बना हुआ रहता था। पिछले 20-25 सालों से सूर्यमंदिर तालाब में अतिक्रमणकारियों के द्वारा पानी नहीं आ रहा है। तालाब का पानी गंदा हमेशा रहता है, बरसात के दिनों में भी उसमें बहाव नहीं होता है। तो इसीलिए गंदगी का अंबार लग रहा है और भविष्य में यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हिल्सा नगरवासियों को अगले 5 से 10 साल में नारकीय जिंदगी जीने से कोई बचा नहीं सकता है। इस तरह का माहौल हिल्सा नगर परिषद में, हिल्सा इलाके में हो गया है। अग्निपथ योजना को लेकर देश में विरोध हो रहा है, अब थोड़ा मसला शांत होते दिख रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ की जो भारत सरकार है वो पहले भी बोल चुकी है कि चुनाव के समय जो लोग प्रचार करते हैं उसमें काफ़ी जुमलेबाजी होती है। ये बड़े बड़े नेताओं ने अपनी उस युक्ति को बताया है। तो इसमें यहाँ के देश का नौजवान लोग फंस जाते हैं कि उनके कहे हुए बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब लोग उनसे उस बिंदुओं पर सवाल करते हैं तो भटकाने के लिए यहाँ की जो भारत की सरकार है, मनगढ़ंत कोई न कोई बात ला करके उसको विचलित कर देते हैं, मुद्दा ही समाप्त कर देते हैं और नए परिवेश को पैदा करना चाहते हैं। उस पैदा में देश के लोग जो है भ्रमित होते हैं और भ्रमित होने के बाद जब जानकारी मिलती है तो लोग के द्वारा विरोध का स्वरूप उत्पन्न होता है। उसी का परिणाम आज अग्नि है। हिल्सा नगर परिषद के मुख्य अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाला है, चर्चा में कि आप भी मैदान में आ सकते हैं। मैं अपने ज़िंदगी में एक लक्ष्य जो रखा है, बनाया है, कि आदमी इस धरती पर आया है तो कुछ करना है, लोगों के लिए जहाँ तक बन सके प्रयास करते रहना है, करना चाहिए। क्योंकि इस ख्याल का मैं आदमी हूँ कि यहाँ से कुछ ले करके जाना नहीं है। बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि कफन में जेब नहीं होती है, तो इस ख्याल का मैं आदमी हूँ। तो मनुष्य के ज़िंदगी में
हवा अच्छी मिले, पानी अच्छी मिले, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस सब बिंदुओं पर हमारी जो मंतव्य है कि उसके साथ चलना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं कि चलूं। इसी संदर्भ में यदि लोगों की इच्छा हुई कि ये आदमी उसके लायक हो सकता है, कुछ कर सकता है, तो इस संबंध में कई इष्ट मित्रों ने, यहाँ के लोगों ने उत्साहित किया है। इस दरमियान मैं स्वीकृति अपनी प्रदान किया हूँ कि चुनाव लड़ूंगा।